जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं और मेरी जो ग्रामर रहती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ड रहती है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है इंग्लिश सीखने में। अगर वो इंग्लिश मीडियम से ही हो और हिंदी लिखा ना हो तो उसको समस्या होती है समझने में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बताऊं, जो समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उसको समस्या तो होती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश से पढ़े लिखे होते हैं और इंग्लिश समझना होता है। खास करके परेशानी ये हिंदी वाले के लिए होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ चाहे जो भी हो, एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर कह सकते हैं एरर्स हो, ट्रांसलेशन हो, या फिर टेंस कर सकते हैं। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुरू नहीं किया हूँ, मैं टेंस का भी ग्रामर में टेंस की क्लास चल रही है। ये जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है मित्रों, ये एमटीएस को लेकर के या एसएससी के डिपार्टमेंट जितने होते हैं, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी में, ठीक है, तो उस सब डिपार्टमेंट को लेकर के ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काफ़ी जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड रहे, जो स्टूडेंट को, मेरे लाल और लालियों को, शेरनियों को सीखने में मदद मिले। मित्रों, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वर्ड्स का वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं पिछले वीडियो में आप देखते होंगे, वीडियो अगर देखे होंगे तो मेरा जो ये बोर्ड है इसमें मेरा 15 से 17 वर्ड तक रहता था। ठीक है, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 15 एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में तो मुश्किल हो जाएगा मित्रों, क्योंकि सिनोनिम्स में 3 से 4-5 वर्ड तक रहते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एंटोनिम्स में 30 वर्ड्स का कलेक्शन है ना, 30 वर्ड्स का कलेक्शन है, जो उसका एंटोनिम्स भी है और सिनोनिम एंटोनिम्स है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एंटोनिम्स है, चाहे दोनों वर्ड्स का हिंदी मीनिंग है मित्रों। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़ें, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में वर्डों के पावर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये हिंदी से इंग्लिश समझने का और इंग्लिश से हिंदी समझने का। देखिए मित्रों, एंटोनिम्स का हिंदी होता है विपरीतार्थक, यानी क्लास नंबर 6 कर सकते हैं, पेज नंबर 6 कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर मित्रों इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी है तो आप कुटिया चैनल लिखेंगे, कुटिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें पीडीएफ के रूप में बना मिलेगा, आप वहां से जाकर के अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए कुटिया क्लासेस में वर्ड से मित्रों मीनिंग है, फिर एंटोनिम्स है, फिर नेक्स्ट पार्ट में वर्ड से मीनिंग है और एंटोनिम्स है। देखिए, सेलिब्रेट का हिंदी होता है मित्रों मनाना, किस चीज से मनाना, खुशी मनाना। ठीक है ना, तो उसका विलोम शब्द होता है मोर, मोर मीन्स दुख। ठीक है, फिर देखिए एक्रीट, एक्रीट मतलब होता है मित्रों तीखा या तीता, तो उसका होता है स्वीट अर्थात मीठा। फिर देखिए एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सतर्क या सावधान, तो देखिए इनर्ट मीन्स असतर्क या असावधान कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, फिर देखिए ब्लंट, ब्लंट का मतलब खुरदरा या खराब, तो उसका शार्प होता है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लंट जब देखे होंगे मित्रों, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी वगैरह देखते होंगे, या आप जिसको चाकू वगैरह देखे होंगे, उसमें एक ब्लंट रहता है। ब्लंट मीन्स जब देखेंगे चाकू से कटने वाला, कोई चीज जल्दी कटेगा नहीं। जब कोई चीज कटेगा नहीं, समझिए उसका धार खत्म हो गया। जब उसका तेज यानी धार जो नुकीला होता है वो खत्म हो जाने के बाद उसको हम लोग ब्लंट कहेंगे। और जब न्यू चाकू लेंगे या हंसुआ लेंगे सब्जी वगैरह काटने वाला, या कचिया लेंगे, सीजर्स लेंगे, तो देखेंगे जब पूरा तेज रहेगा तो उसको कहेंगे शार्प। ठीक है, किसी को कहते हैं शार्प माइंड, यानी उसका मस्तिष्क जो है बहुत जल्दी काम करता है, तेज होता है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं शार्प। किसी का माइंड जो ब्लंट रहता है, ब्लंट का मतलब इसको कहते हैं कि कम समझने वाला, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, नेक्स्ट में देखिए ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी का मतलब होता है निर्दयी या बुरी तरह से, है ना, ब्रूटलिटी। उसके बाद देखिए ह्यूमैनिटी, इसका उल्टा मित्रों ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। फिर देखिए ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है स्पष्ट, ब्रॉड लैंग्वेज, स्पष्ट भाषा, ब्रॉड वर्ड मीन्स स्पष्ट शब्द। और उसके बाद देखिए नैरो, नैरो मीन्स अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना बोलता हो। ठीक है, जो क्लियर नहीं बोलता हो। फिर रफ, रफ का मतलब होता है खुरदरा या खराब, उसका मतलब होता है मित्रों उल्टा में जब देंगे, जब विपरीतक शब्द देंगे या एंटोनिम शब्द देंगे तो क्या बोलेंगे, चिकना या स्मूथ। ठीक है, फिर देखिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है मित्रों रक्षा या सुरक्षा करना। फिर देखिए रिस्क, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, जोखिम या रिस्क कह सकते हैं इंग्लिश में। सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई का अर्थ होता है मित्रों जमाना या जमाना। ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे लिक्विफाई, लिक्विफाई मीन्स क्या होता है, पिघलना, ये जमेगा और ये पिघलेगा, जिसको मेल्ट में कहेंगे, इंग्लिश में मेल्ट कर सकते हैं पिघलना। फिर जमा फ्रीज भी कह सकते हैं मित्रों। रेसिस्ट,
रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध या सहन करना, प्रतिरोध या सहन करना, उसका उल्टा हार मान जाना। ठीक है मित्रों, देखिए फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्र, मित्रवत या मित्र जैसा व्यवहार। ठीक है, जैसे अपनापन जैसे व्यवहार करना, तो मित्रवत वही हुआ। उसका उल्टा इनिमिकल यानी दुश्मनी जैसा व्यवहार करना, दुश्मनी। फिर देखिए एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है मित्रों बाहर कर देना, बाहरी तरफ से यानी बाहर तरफ से। ठीक है, इंक्लूड में शामिल कर लेना अंदर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा इनरिच, इनरिच का मतलब होता है मित्रों समृद्ध बनाना, जिसको हम लोग प्रोस्पेरस कहते हैं, समृद्ध बनाना। तो उसका उल्टा हो जाएगा इम्पोरिश्ड, इम्पोरिश हो जाता है दरिद्र बनाना। मतलब कह सकते हैं कि वो नीच किस्म का, नीच किस्म का मीन्स क्या हुआ, जिस अगर ये खुश है, अगर ये खुश है तो ये फिर दुख जैसा व्यवहार है, दुख जैसा व्यवहार करने का अर्थ ये होगा कि अगर ये अच्छे से व्यवहार है, अच्छी तरीके से जी रहे हैं, तो यहाँ पर समस्या हो रही है जीने में। ठीक है, ये खुशहाल कर सकते हैं और ये दुख भरी जीवन। फिर देखिए हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, और हिंडर का देंगे मित्रों, तो हिंडर का अर्थ होता है कि बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, टांग अड़ा देना। ठीक है, इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है मित्रों उचित। ठीक है, उचित कह सकते हैं इसको। और ये अनजस्ट मीन्स अनुचित। मित्रों ये पार्ट तो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर रहे होंगे। अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम चैनल पर जाएं और उसमें ज्वाइन करें। ठीक है, लगभग उसमें 51 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, या कैंडिडेट कर सकते हैं उसमें, मित्र लोग हैं उसमें लगभग 50 मित्र, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं जाके ज्वाइन करने का। ठीक है, उसमें सारा पीडीएफ में बना हुआ मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और उसमें कुटिया क्लासेस लिखेंगे, आपको कुटिया क्लासेस बना हुआ आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखिए मित्रों वर्ड्स मीनिंग और एंटोनिम्स, शब्द अर्थ और विलोम शब्द। सिंपल का अर्थ होता है सरल, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं जटिल, उलझा हुआ। फिर देखिए टिमिड मतलब डरपोक होता है, बोल्ड मींस साहसिक हो सकता है। ठीक है मित्रों, इसके कॉरेजियस भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ये एंटोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स का विलोम शब्द। फिर अपर, अपर मींस ऊपर, लोअर मींस नीचे की ओर। फिर देखिए अर्बन, अर्बन मींस शहरी, और रूरल मींस ग्रामीण। ठीक है मित्रों, वॉग, वैग मींस क्या होता है, वैग मींस क्या होता है मित्रों अस्पष्ट या धुंधला, उसका डेफिनिट निश्चित, मतलब ये अगर कोई भी शब्द बोल रहे हैं आप वॉग जैसा बोल रहे हैं यानी और अस्पष्ट बोल रहे हैं, तो ये निश्चित क्लियर हो जाएगा। फिर वरी, वरी मीन्स चिंतन करना, कंफर्ट मीन्स आराम जैसा। ठीक है, फिर देखिए यूथ, यूथ मीन्स क्या होता है मित्रों युवा, एज मीन्स क्या होता है बचपन, कम उम्र का, ये क्या होता है, लेकिन ये युवा ये कम उम्र का बचपन जैसा है। वल्गर मीन्स होता है अश्लील, अश्लील का अर्थ होता है मतलब जैसे आप कहते हैं ना अश्लील फिल्में, अश्लील सीन। ठीक है, अश्लील दृश्य, इसका अर्थ ये होता है मतलब नग्न अवस्था में, ऐसी स्थिति, नग्न मीन्स, वल्गर मीन्स होता है अश्लील नग्न अवस्था। तो रिफाइंड मतलब अश्लीलहीन, जो अच्छा व्यवहार का, अच्छे जैसा हो, अच्छा सीन हो, अच्छा दृश्य हो, अच्छा नजारा हो। ठीक है, वर्च्यू का मतलब होता है मित्रों गुण। ठीक है, जिसको हम लोग सगुण कहते हैं, अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव। वाइस का मतलब होता है गुणहीन, जिसमें गुण नहीं है। ठीक है, स्वभावहीन है वो। समिट का मतलब होता है सम्मेलन या शिखर, सम्मेलन या फिर शिखर। और यह बेस में सीमा, ये शिखर तक जाएगा, और ये क्या आगे, ये बेस के आगे मित्रों एक सीमा तक रहेगा। ठीक है, ये शिखर तक जाएगा और ये सीमा तक रहेगा। फिर देखिए थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी का मतलब मित्रों सिद्धांत होता है। और उसका उल्टा देखेंगे विलोम शब्द में, तो प्रैक्टिस मीन्स प्रयास होता है। इसको सिद्धांत किया, इसको उल्टा के प्रैक्टिस करना शुरू किया। वायलेंट का मतलब मित्रों उदंड कह सकते हैं या उग्र कह सकते हैं ना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा नेक या सब, जेंटल। वायलेंट मीन्स उग्र या उदंड, और उसका उल्टा होगा मित्रों जेंटल। जेंटल मीन्स नेक होता है, सभ्य होता है, अच्छे होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं। फिर देखिए मित्रों सिंगल, सिंगल मतलब होता है इकाई या यूनिट कह सकते हैं ना, सिंगल मीन्स इकाई या फिर एक। फिर उसका मल्टीपल, बहु या एक से अधिक। ठीक है, मल्टीपल जिसको कहते हैं ना मल्टीलैंग्वेज, बहुभाषी कह सकते हैं, मल्टीलैंग्वेज बहुभाषी कह सकते हैं। उसी प्रकार मल्टी टैलेंटेड मतलब उसके पास बहुत सारे गुण है, इसलिए हम लोग मल्टी कहते हैं। ठीक है, रिजॉल्व मीन्स होता है हल करना, रिजॉल्व मीन्स हल करना, समाधान करना। ठीक है, उसका क्या कहते हैं हेजिटेट, हिचकिचाना। अगर ये हल कर लेंगे तो उसमें हिचकिचाएंगे, हिचकिचाएंगे मीन्स कि आप फंस रहे हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें फंस रहे हैं, ऐसे में हल कर लिए, जस्ट अपोजिट वर्ड। फिर देखिए सिंसियर, सिंसियर मीन्स होता है मित्रों गंभीर, है ना, किसी के प्रति, पढ़ाई के प्रति, कार्य के प्रति, अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति चाहे सिंसियर है यानी गंभीर है, कुछ भी हो तो वो कदम आगे रखते हैं। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिसीटफुल यानी लापरवाह, जिसको हम लोग कहते हैं लापरवाह मीन्स ध्यान न देना। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग डिसीटफुल,
सिंसियर का उल्टा हो जाएगा डिसीटफुल। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स समझ में आ गया। सिनोनिम्स नहीं, इसमें एंटोनिम्स है, ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, मेरा 10 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका दोनों में। क्योंकि आप लोग बेसिकली पढ़ते होंगे 6 स्ट्रक्चर तक, तो मेरा जो उसमें स्ट्रक्चर होता है 10 होता है, जो समझ में भी आसानी होती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।